औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ। आइए आपको दिखाते हैं दाल चावल, और हम मूंग और मसूर की दाल आज बनाने लगे हैं एक नए स्टाइल से। बड़ी चटपटी दाल बनती है और हर घर में बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा खाई जाती है दाल चावल के साथ। तो आइए देखिए वो दाल चावल के साथ कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम मूंग और मसूर दाल शुरू करते हैं बनाना। उसके लिए हमने 1 कप ऑयल लिया है और 2 मीडियम प्याज लिए हैं, उसको रफली हमने काट लिया है। और ऑयल हम आधा इस्तेमाल अभी करेंगे और आधा बाद में करेंगे। आइए देखिए हम नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये लीजिए जी, हम आज कुकर में बना रहे हैं। आधा ऑयल हम अभी डाल देंगे और आधा ऑयल हम बाद में डालेंगे। ये हमने, और अब हम इसमें प्याज जो हमने आपको दिखाए थे वो सारे प्याज डाल देंगे। और उसको, प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, उसको फुल ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करेंगे और फिर आपको दिखाते। ये लीजिए जी, ये आपने देखा कि लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर जो चीज़ डालेंगे वो आपको दिखाते हैं। 1.5 टेबल स्पून जिंजर है, गार्लिक है, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जिसको हमने छोटा छोटा काट लिया, और 2 हमारे केन के टमाटर हैं, ये देखिए। और अब ये तीनों चीज़ें हम इकट्ठी उसमें डालेंगे। ये लीजिए जी, हम डालना शुरू कर रहे हैं अपने इंग्रेडिएंट्स। लोग ये सारी चीज़ें नहीं डालते और लोग सिर्फ पानी के साथ बनाते हैं, लेकिन आपने अगर अपने खानों में जायका देना है और ज़रा मेहनत करनी भी पड़ती है और चीज़ें भी डालनी पड़ती हैं। ये इससे आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको क्या बेहतरीन जायका आएगा। जो जो हम आपको इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं, 1 बाय 1 आप डालिए इंशाल्लाह। देखिए, ये मिर्चें भी हमने डाल दी, सबको मिक्स कर लिया। और ये हमने 2 टमाटर जो लिए थे हमारे केन थे, विदाउट स्किन है, वो भी हमने डाल दिए। ये देखिए, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे, सिर्फ थोड़ा सा पानी डालेंगे उनको ज़रा सा भूनने के लिए। हमने एक्चुअली कुकर में बना रहे हैं तो इसलिए कुकर यूज़ कर रहे हैं हम। हमने जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो आपको मैं बताने लगा हूँ। ये 1/2 टेबल स्पून जीरा ले रहे हैं, 1/2 टेबल स्पून नमक ले रहे हैं, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च ले रहे हैं, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ले रहे हैं, और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च ले रहे हैं, और 1/2 टीस्पून हल्दी ले रहे हैं। ये इंग्रेडिएंट्स अभी इकट्ठी इसमें जाएंगी। आइए नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह जो पहले इंग्रेडिएंट्स डाले थे उनको अच्छी तरह भून लिया है, टमाटरों को भी। अब इसके अंदर हम ये सारी जो बाकी इंग्रेडिएंट मसाले आपको बताए थे वो सारे इकट्ठे डाल देंगे और उनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए जी, मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। हमने 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह भूना है। और अब जी हमने ये तीनों दालें इकट्ठी इसमें डालनी है, और आपको बता दें हमने कितनी कितनी दालें ली हुई हैं। 1.5 कप हमने मसूर की दाल ली है, 1/2 कप हमने मूंग की दाल ली है, 1/2 कप हमने चने की दाल ली है। और इन तीनों दालों को हमने पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, और अब ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए जी, 4 से 5 मिनट हमने अच्छी तरह भून लिया, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसको सब दालों को इकट्ठे इसमें डाल देंगे। ये दाल भी डाल दी हमने, और दूसरी दाल भी हमने डाल दी, सारी दालें हमने डाल दी इकट्ठे। अब इनको हम अपना जो मसाला हमने तैयार किया उसके अंदर इनको मिक्स कर लेंगे, और हम 4 से 5 मिनट के लिए इसे भूनेंगे अच्छी तरह। ये देखिए जी, हमने 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह मसाले में भून लिया है। और अब हम क्या करेंगे, हम 2 लीटर पानी ले रहे हैं, लेकिन हमें हद ज़रूरत, जितना हमें ज़रूरत होगी उतना पानी हम डाल देंगे। देखिए जी, हमने 2 लीटर ही डाल दिया है। ये देखिए जी, 2 लीटर हमने पूरा ही डाल दिया। उसके बाद हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह इसको, पानी को और दालों को इकट्ठे कर लेंगे और सारे मसालों को। ये जी, हमें पानी कम लग रहा था हमारे बिग शेफ़ को, तो उन्होंने 1/2 लीटर और डाला है।
तो ये हमने ½ लीटर और डाल दिया, टोटल हमने 2.5 लीटर डाल दिया। इस स्टेज पे आपने नमक चेक कर लेना है कि नमक अगर कम ज़्यादा लगे तो उस हिसाब से आपने चेक कर लेना है। अभी हमने चेक किया है, नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, तो हम ये ½ टेबल स्पून हमने और नमक डाल दिया इसमें। ठीक है, अब हमने इंतज़ार करना है बॉयल आने का। जैसे ही बॉयल आता है तो फिर हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए जी, ये पानी में बॉयल आ गया है। हम इसको कवर करके वेट लगा देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। ये देखिए, आपको दिखा देते हैं। ये हमने वेट लगा दिया है और ये 6 से 7 मिनट के लिए वेट लगा दिया हमने। और दूसरे चूल्हे पे हमने पानी चढ़ा दिया है चावलों को बॉईल करने के लिए। और आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं जब ये तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमने उसका कवर हटा दिया था। 4 से 5 मिनट और पकाएंगे और उसके बाद आपको फिर इसकी कंडीशन दिखाते हैं। इसको ज़्यादा गाढ़ा हमने नहीं करना है क्योंकि ये पतली सी होती है। ये देखिए जी, हमने लो टू मीडियम रखी है और लो टू मीडियम आग पे इसको पकाना है। जब इसका कवर हटाएंगे आप, ये लीजिए जी, ये आप देखिए, अब आपको दिखा रहे हैं कि ये इस कंडीशन में आ गई। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे और गाढ़ा भी नहीं करेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद भी इससे थोड़ा गाढ़ा होना होता है। और अब हमने उसको बघार भी लगाना है, तो अब आपको वो भी दिखाते हैं कि बघार कैसे लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, अब हमने बघार लगाना। बघार के लिए हमें ½ कप ऑयल चाहिए है और ½ टेबल स्पून हमने गार्लिक लेना है और उसको हमने अच्छी तरह, ये ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, ऑयल के अंदर अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ हमें जो चीज़ चाहिए, हमें ज़ीरा चाहिए, साबुत ज़ीरा, और हमें वो भी ½ टेबल स्पून चाहिए और वो ½ टेबल स्पून ज़ीरा भी डाल देंगे हम इसके अंदर। अब उसके साथ हमें 4 ये ड्राई चिली, जो स्मॉल वाली साइज चाहिए, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब इनको अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे इसके अंदर। और फ्राई करने के बाद हम इसको जब ये हमें फ्राई उस वक्त तक करना है जब तक ये इस तरह लाइट ब्राउन ना हो जाए। लाइट ब्राउन होने के बाद फिर हम इसको ये दाल के अंदर डालेंगे और दाल के अंदर डालने के बाद हम इसको आराम से थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और ये देखिए जी, उसके बाद हमने इसके अंदर हमारा होममेड जो गरम मसाला है वो डालेंगे। ये हमने 1 टीस्पून गरम मसाला डालना है और गरम मसाला डालने के बाद हमने ½ कप लेना है फ्रेश कोरिएंडर और वो डाल देना है हमने उसके अंदर। हमारे पास फ्रोज़न है, हम फ्रोज़न डाल रहे हैं, आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल दीजिएगा। उसके बाद हमने इसको कवर कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए लो हीट पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आपको फाइनल लुक दिखा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए जी, हमारे दाल चावल बिल्कुल तैयार है। इतने लजीज बनी है दाल के आप सोच नहीं सकते। ज़रूर बनाइएगा, हमें बताइएगा कि कैसी बनी है। कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी मालूम चले कि आपको कैसी लगी है हमारी रेसिपीज़। ये देखिए, दाल चावल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपकी भी हमारे जैसी बनेगी जैसे हमारी दाल बनी है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा ताकि आपको मालूम चले कि दाल चावल कैसे टेस्टी बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए दोस्तों, आज की रेसिपी मूंग मसूर की दाल और रेडी है, रेडी टू सर्व। ज़रूर बनाइएगा, बताइएगा कि कैसी बनी है। कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें मालूम चले कोई कमी पेशी हो उसे दूर करें। और दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिएगा। Until next time, Allah Hafiz.